नमस्कार। शेयर बाजार ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? या तो वो सपना कि रातों रात अमीर बन जाएंगे, या फिर वो डर कि कहीं सब कुछ लुट न जाए, है ना? तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। शेयर बाजार की दुनिया को समझेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो देखिए, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ सपना। सोचिए, विप्रो में किसी ने 40 साल पहले सिर्फ 10,000 रुपए लगाए होते तो आज वो 700 करोड़ के मालिक होते। 700 करोड़। और दूसरी तरफ है डर। ऐसी भी कहानियां हैं जहां लोगों के करोड़ों रुपए कुछ ही वक्त में बस हजारों में सिमट गए। कमाल की बात यह है कि ये दोनों ही बातें 100% सच हैं, और शायद यही इस बाजार का सबसे बड़ा आकर्षण भी है और सबसे बड़ा खतरा भी। लेकिन एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। एक बार कुछ 10 साल के बच्चों ने मिलकर स्टॉक चुनने में बड़े बड़े मतलब धुरंधर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को भी हरा दिया था। अब सवाल यह है कि कैसे? ये कोई मजाक नहीं है, और इसका जवाब यकीन मानिए सफल निवेश का सबसे बड़ा राज है। तो बने रहिए, हम इस रहस्य से भी पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये शेयर होता क्या है? ये शब्द सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है ना? लेकिन इसका मतलब अरे बहुत ही आसान है। बहुत सिंपल है। एक शेयर का मतलब है किसी कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी। मतलब जब कोई किसी कंपनी का एक शेयर खरीदता है तो वो असल में उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से का मालिक बन जाता है, एक तरह से को-ओनर। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी दोस्त ने एक बिजनेस शुरू किया और उसमें पैसे लगाने के लिए कहा। अगर पैसे लगाए तो क्या हुआ? उस बिजनेस में एक हिस्सेदारी मिल गई। अब उस बिजनेस के मुनाफे और नुकसान दोनों में भागीदारी होगी। शेयर बाजार भी दरअसल ठीक इसी एक सिंपल से सिद्धांत पर काम करता है। तो मतलब सीधा सा है, अगर वो कंपनी जिसमें पैसा लगाया है अच्छा काम करती है, तरक्की करती है, तो निवेश की कीमत भी साथ साथ बढ़ेगी। और अगर भगवान ना करे वो कंपनी डूब जाती है तो लगाया हुआ पैसा भी डूब जाएगा। यानी सारा खेल कंपनी के प्रदर्शन का है। जोखिम और मुनाफा सब कुछ उसी से जुड़ा है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि शेयर क्या है। अब बात करते हैं उम्मीदों की। मतलब इस सफर में क्या उम्मीद रखनी चाहिए, कितना रिटर्न मिल सकता है, और सबसे बड़ा सवाल, कितनी पूंजी से शुरुआत की जा सकती है। देखिए, अगर लंबी अवधि के लिए मतलब लॉन्ग टर्म के लिए और अच्छी तरह से रिसर्च करके निवेश किया जाए तो भारत जैसी तेजी से बढ़ती इकोनॉमी में सालाना 18 से 20% का रिटर्न पाना एक बहुत ही वास्तविक उम्मीद है। हाँ, ये कोई लॉटरी या रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम बिल्कुल नहीं है। ये तो धैर्य का खेल है। और अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो ये साफ पता चलता है, शेयर बाजार ने हमेशा से ही दूसरे ऑप्शंस जैसे कि रियल एस्टेट, सोना या फिर बैंक एफडी, इन सब के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर रिटर्न दिया है। इसको ऐसे देखिए, जहां एफडी में पैसा डबल होने में 11-12 साल लग जाते हैं, वहीं यहां सही निवेश से पैसा हर 4 साल में भी डबल हो सकता है। हाँ, पर एक बात है जो ज्यादातर लोगों को रोक देती है। उन्हें लगता है कि शेयर बाजार में घुसने के लिए तो भाई बहुत सारे पैसे चाहिए, लाखों रुपए चाहिए। लेकिन क्या ये सच है? चलिए देखते हैं। एक छोटा सा हिसाब लगाते हैं। सोचिए, कोई हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए से शुरुआत करे और हर साल अपने निवेश को बस 15% बढ़ा दे। और मान लेते हैं कि उसे अपने निवेश पर औसतन 15% का ही रिटर्न मिलता है। तो पता है 25 साल में उसके पास कितने पैसे होंगे? पूरे 1 करोड़ रुपए। जी हां, यही तो है कंपाउंडिंग की ताकत, कंपाउंडिंग का जादू। तो पैसा जरूरी है, गणित जरूरी है, लेकिन इनसे भी ज्यादा जरूरी कुछ और है। शेयर बाजार में असली सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि किसी की सोच कैसी है, उसका माइंडसेट कैसा है। तो फिर सवाल वापस वहीं आ जाता है, अगर ये सब इतना सीधा और सरल हो सकता है तो फिर शेयर बाजार की इतनी खराब रेप्यूटेशन क्यों है? लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? क्यों अक्सर इसे जुआ कहा जाता है? वजह है नजरिया, देखने का तरीका। ज्यादातर लोग बाजार में एक जुआरी की तरह आते हैं। उनका मकसद क्या है? बस रातों रात पैसा डबल करना है, टिप्स पर चलना है। जबकि एक निवेशक वो बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदने की सोच के साथ आता है, वो लंबी अवधि के लिए सोचता है। तो बाजार का नाम जुआरियों ने खराब किया है, निवेशकों ने नहीं। तो एक इन्वेस्टर का माइंडसेट कैसा होता है? पहली बात, वो स्टॉक्स को जमीन या सोने की तरह देखता है, एक लॉन्ग टर्म एसेट जिसे सालों तक सहेज कर रखना है। दूसरी बात, उसकी सोच रातों रात अमीर बनने की होती ही नहीं।
उसका फोकस होता है बिजनेस की क्वालिटी पर, उसकी मजबूती पर, ना कि रोज-रोज ऊपर नीचे होती स्टॉक की कीमत पर। और सबसे जरूरी, वो अफवाहों और टिप्स से दूर रहता है और अपनी खुद की रिसर्च पर भरोसा करता है। और अब वापस आते हैं हमारे उस शुरुआती सवाल पर कि आखिर उन 10 साल के बच्चों ने एक्सपर्ट्स को कैसे हरा दिया। जवाब बहुत आसान है। उन्होंने उन कंपनियों में पैसा लगाया जिनके प्रोडक्ट्स वो खुद इस्तेमाल करते थे और जानते थे। डिज्नी, कैडबरी, बारबी। उन्हें कंपनी की कॉम्प्लिकेटेड बैलेंस शीट पढ़नी नहीं आती थी, पर उन्हें जमीनी हकीकत पता थी। उन्होंने ग्राहक की तरह सोचा और नतीजा, एक निवेशक की तरह काम कर गए। तो अब जब ये मूल बातें साफ हो गई हैं, तो असल सवाल पर आते हैं। अपनी निवेश की यात्रा शुरू कैसे की जाए? क्या है इसका प्रोसेस? और अच्छी खबर यह है कि अब ये प्रोसेस पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। अब सब कुछ डिजिटल है, ऑनलाइन है, घर बैठे बैठे कुछ ही दिनों में पूरा हो जाता है। शुरुआत करने के लिए मुख्य रूप से बस 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड और एक बैंक खाता। बस इन 3 डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी भी ऑनलाइन ब्रोकर के पास जाकर एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोला जा सकता है। ये भी ऑनलाइन कुछ ही मिनटों में हो जाता है। ये वो अकाउंट है जहां खरीदे हुए शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाते हैं। जैसे बैंक अकाउंट में पैसा, वैसे डीमैट अकाउंट में शेयर्स। तो अब जब रास्ता भी साफ है और मानसिकता भी, तो असली सवाल अब ये है, हमारे आसपास ऐसा कौन सा बिजनेस है जिस पर इतना भरोसा हो, जिसके भविष्य पर इतना यकीन हो कि उसका एक हिस्सा खरीदा जाए? थोड़ा सोचिए, इसका जवाब हमारे चारों ओर ही मौजूद है।